जीवनी और आत्मकथा में यही अंतर होता है। आत्मकथा को हम किसी व्यक्ति के स्वयं के बारे में, कोई व्यक्ति अपने स्वयं के बारे में जब लिखता है तो वो एक आत्मकथा के रूप में उसको अभिव्यक्त करता है। लेकिन हम जीवनी के बारे में, हम जीवनी हमेशा दूसरे व्यक्ति पे लिखी जाती है और जीवनी का जो वृत्तांत होता है जन्म से लेकर मृत्यु तक ही पूरा उसका संपूर्ण विवरण लिखा जाता है। किसी व्यक्ति विशेष के जीवन के बारे में ही जीवनी कहा जाता है। और मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो जीवनी है उसकी शुरुआत भारतीय युग से हुई थी। हिंदी की जो पहली जीवनी है दयानंद दिग्विजय है और ये गोपाल समाज शास्त्री की 1881 में ये जीवनी है, पहली जीवनी इसको माना जाता है हिंदी की। इसके अतिरिक्त इससे पहले भी कुछ जीवनी लिखी गई थी, जैसे हम देखेंगे नावादास की। मैं बताती रहूँगी क्योंकि मैं लिख नहीं रही हूँ, मैं आपको मौखिक रूप से बताती रहूँगी कि नावादास की जो जीवनी है उसकी जीवनी का नाम है भक्तमाल। 1585 में गोकुलनाथ की जीवनी है 84 वैष्णव वार्ता, 252 वैष्णव वार्ता। जो 84 वैष्णव वार्ता थी वल्लभाचार्य के बारे में लिखा गया था, उनके जीवन की वृत्तांत है। और 252 वैष्णव वार्ता उनके अपने पिताजी विठलनाथ के बारे में, विठलनाथ के जीवन का वृत्तांत है। भारतेंदु की जो जीवनी है बादशाह और दूसरी है चरितावली। इसके अतिरिक्त भी इन्होंने और जीवनी भी लिखी है, सूरदास, मीराबाई, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चित बादशाह और चरितावली है। बंकिम चंद्र चटर्जी की जो जीवनी है कृष्ण चरित्र है। अब हम कुछ आधुनिक जीवनी के बारे में पढ़ेंगे। तो आधुनिक जीवनी जो है सबसे पहले भाभू राधाकृष्ण दास, इन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन लिखा था 1904 में। बाबू सिंह नंदन सहाय ने केवल हरिश्चंद्र जीवनी का नाम इसी तरीके से आपको ध्यान रखना, हरिश्चंद्र जीवनी लिखी थी 1905 में। शुक्ल की जीवनी तो शुक्ल ने 1913 में बाबू राधाकृष्ण दास की जीवनी लिखी थी। इसके बाद हम ब्रजरत्न दास को देखेंगे तो इन्होंने, ये इनके नाना थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र पे अपने नाना पे जीवनी लिखी थी 1934 में। मैं आपको प्रकाशन वर्ष के अनुसार इसलिए लिखा रही हूँ क्योंकि परीक्षा में प्रकाशन वर्ष के अनुसार बहुत बार आते हैं। और बाल मुकुंद गुप्त की इनकी जीवनी है प्रताप नारायण मिश्र। इसके बाद है निराला। निराला की जो जीवनी है कुल्ली भाट है 1939 में। बरुआ है माखनलाल चतुर्वेदी पे लिखा है 1960 में। इसके बाद अमृत राय की जो जीवनी है, ये अमृत राय प्रेमचंद के पुत्र है और इनकी पत्नी का नाम सुधा चौहान है। तो अमृत राय ने अपने पिताजी पे कलम का सिपाही प्रेमचंद के जीवन पे लिखा था 1962 में। रामविलास शर्मा ने जो लिखा है निराला की साहित्य साधना है 3 खंडों में 1969, 72 और 76। इसके बाद अंतिम है शांति जोशी। शांति जोशी ने सुमित्रा नंदन पंत पे लिखा था 1960 में। आगे की जीवनी पे हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम विष्णु प्रभाकर को देखेंगे। तो विष्णु प्रभाकर की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। विष्णु प्रभाकर की जीवनी का नाम है आवारा मसीहा 1974 में है और किसके जीवन में लिखा है ये भी ध्यान रखना, शरदचंद्र के जीवन पे लिखा है। इसके बाद है सुधा चौहान, मैंने अभी बताया था ना, अमृत राय की पत्नी है सुधा चौहान। इनकी रचना है मिला तेज से तेज। इसके बाद सुधा चौहान जो है इन्होंने सुभद्रा कुमारी चौहान के जीवन पे लिखा था। आगे हम बात करेंगे राम कमल राय। जो राम कमल राय की है शिखर से सागर तक, ये इन्होंने अज्ञे की जीवनी पर लिखा है। उसके बाद है राम निवास राजू और भूमिका में और ऋषभ चरण जैन की है, इन्होंने भी माखनलाल चतुर्वेदी पे लिखा है 1960 में। शिवरानी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेमचंद की पत्नी है, तो इन्होंने प्रेमचंद घर में 1944 ध्यान रखना प्रेमचंद के जीवन पे लिखा है। मदन, इनका है कलम का मजदूर, ये ध्यान रखना, कलम का सिपाही अमृत राय ने लिखा है, इन्होंने कलम का मजदूर लिखा है और प्रेमचंद के जीवन पे लिखा है। और ये भी पूछा जाता कलम का मजदूर किसे कहा जाता है, प्रेमचंद को कहा है इन्होंने। तो ये है। इसके बाद भगवती प्रसाद सिंह की है कविराज की जीवनी और मनीषी की लोक यात्रा। सागर मिश्र की है दिनकर एक सहज पुरुष है 1981 में। शोभा कांत की है 1991 में, इन्होंने लिखा था बाबूजी और ये नागार्जुन के जीवन पर लिखा गया है। इसके बाद है विष्णु चंद्र शर्मा, इन्होंने भी दो जीवनी लिखी थी। अग्निसेतु जो नजरुल इस्लाम के जीवनी पर लिखी गई थी और दूसरा है समय साम्यवादी। इसके बाद जगदीश चंद्र माथुर की है जिन्होंने जी दिया और तेज बहादुर चौधरी की है मेरे बड़े भाई शमशेर सिंह बहादुर पे लिखा है इन्होंने। प्रतिभा अग्रवाल की इन्होंने लिखा है भारतेंदु प्यारे हरिश्चंद्र जी पे लिखा है।